आज फिर से लेके आ गई हूँ पर्सन ऑन योर माइंड रीडिंग। सो या आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं वो आपके लिए, यही देख लेंगे फिर से। चलिए आप जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग करती हूँ तो एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होगा। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके देखिए, ये रिक्वेस्ट है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो इंस्टा आईडी है एंड फेसबुक पेज है वो दिया हुआ है। अगर आप लोग फ्री में रीडिंग चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, मेरे फेसबुक पेज को एंड इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। फ़ोन मत करना, व्हाट्सएप करना है। चलिए देख लेते हैं कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हो, फिर देख लेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो कार्ड निकल के यहाँ पे आ गया है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देख ही रहे हो आप, जैसे कि आप इस वक्त अकेले पड़ गए हो। आप इस वक्त ऐसा है कि आपकी तरफ हो सकता है अटैक आ रहे हैं किसी की तरफ से, या आप सोच रहे हो कि आ सकता है, ठीक है। या फिर आप किसी लड़ाई में बहुत अकेले पड़ चुके हो। आपको साथ की ज़रूरत है कि आपके साथ कोई खड़े हो, आपके लिए कोई स्टेप ले, आपके लिए जब आपके तरफ उंगली उठ रही है तो कोई सपोर्ट में खड़े हो आपके पीछे। तो ये आपके मन की इच्छा है, पर जो इच्छा है हमारा वो शायद ही पूरा होता है। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आपने ना कुछ ब्लॉक भी, या कि ब्लॉकिंग एनर्जी भी मुझे लग रहा है कि आपने कोई चीज़ को ना अपने से दूर कर दिया है, या फिर कोई चीज़ को उतना आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, उतना वो आप अपने क्या बोलूँ अलाउ नहीं कर रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी है इस वक्त। हो सकता है आपकी लव्ड वन के साथ हो, या फिर हो सकता है किसी और के साथ हो, कोई कुछ भी हो सकता है ये, बट आपकी पर्सनल एनर्जी मुझे ये लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ का ही हो। जो मैं देखने वाली हूँ वो आपके पर्सन का है, ऑब्वियसली वो लव रीडिंग है, पर ये एनर्जी आपकी लव लाइफ का भी हो सकता है, किसी और एरिया का भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसे मुझे लग रहा है कि लड़ाई में आप अकेले पड़ गए हो कहीं पे, और ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर कहीं पे मुझे ये नहीं लग रहा कि आप हार मान गए हो। आप इस वक्त ऐसे मोड में हो कि बस कर लेंगे, कुछ भी हो कर लेंगे। ओके, देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम हो ही, ऐसा मैं नहीं बोल रही, हो सकता है प्रॉब्लम नहीं भी हो, तो क्या है सिचुएशन वो देख लेते हैं। तो चलिए, आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रखते हैं आपके बारे में, क्या सोच विचार है उनके। ओह माय गॉड क्या बात कर रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। उनके मन में ना अभी इस वक्त मैं जितना कार्ड मुझे बोल रहा है कि उनके मन में थोड़ा सा फिनेंस को लेके, अपना करियर को लेके थोड़ा सा सोच विचार वो उस एरिया में ज़्यादा कर रहे हैं। ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग में कर नहीं रही हूँ। जो भी हो सकता है, कोई भी हो, वो अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और आपके प्रति अगर मैं बोलूँ तो आपको इस वक्त आपके प्रति जो चिंता है उनका विचार है, वो फैमिली है। आपको वो अपना फैमिली मानते हैं। अगर उनका अलग से फैमिली है भी ना, तो भी आपको वो ऐसा है, अगर लड़की है ये, तो आपको ना अपना सेफ्टी, अपना सिक्योरिटी मानती है। और अगर नहीं है, लड़का है, तो भी कहीं पे आप वो जगह हो ना जहाँ पे ये सिक्योर फील करता है, जहाँ पे आके ये इसको लगता है कि
सुकून मिल गया है। जो जैसे हमें हमारी जो मम्मी है, हमारी जो दादा दादी है, जो जिनके पास जाके हमें सुकून मिलता है कि हम सेफ है, ये हमें रक्षा कर लेगी, किसी से भी बचा लेगी, हमें कोई बात की चिंता नहीं, चाहे कोई सा भी सिचुएशन जीवन में आए, इनके पास जाओ तो शांति ही शांति है। तो ऐसा वाला फीलिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये इसका इस वक्त का सोच है, आप सोच विचार है आपके प्रति। ओके, सो आप देख लेंगे क्या फीलिंग क्या है इस वक्त, फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। ओके, अच्छा, तो लड़ाई हो गई है आज। जिनके साथ मेरे ये रीडिंग कनेक्ट कर रहा है, ज़रूर से आप दोनों में कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ लड़ाई अचानक से हो गई है, जो मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं था, छोटा सा ही में इतना कुछ हो गया कि अब ये बहुत भारी लगने लगा है, बहुत बड़ा कुछ लगने लगा है। मैं आपकी एनर्जी जो देख रही थी, तो अभी मुझे ये मैच लग रहा है, क्योंकि शायद इस लड़ाई की वजह से ही आप कहीं पे अकेले पड़ गए हो। आप कहीं पे आपको लग रहा है कि मुझे लड़ना पड़ेगा, पर मैं टूट नहीं पड़ूंगी, मैं रो नहीं पड़ूंगी, मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। सो कुछ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया। मैंने बोला ऐसे तलवार लेके खड़ा है, तो ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के मार पीट दिया है, ऐसा नहीं है, पर कुछ हुआ है। तलवार बोलते हैं ना कि मुंह से तलवार चलाया जा रहा है, ये गाली का या फिर खराब बातों का, श्राप का, या फिर कुछ भी, एक दूसरे को उंगली उठाना, ये भी तो एक तलवार चलाने जैसा ही फील होता है। तो ये बोला जा रहा है कि कार्ड्स के थ्रू कि आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ गिरा है, जो बॉन्डिंग, जो स्ट्रक्चर था आप दोनों का रिलेशनशिप का, ये देखो ये कहीं पर हिल रहा है, टूट रहा है इस वक्त। तो ये फीलिंग्स में उनका आया है कि सब कुछ ख़त्म, ठीक है, ये वो। ओके, और देख लेंगे कि मन की हालत क्या है इनका, मन की हालत क्या है इनका। ओ माय गॉड, तो कहीं पे इनको लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है। अब देखो, हो सकता है कि इनके साथ पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, मतलब किसी और के साथ हुआ हो, ये धोखा इन्होंने खाई है पर किसी और के साथ, और ये वो जो भड़ास है वो आपके ऊपर निकल रहा है, ऐसा हो सकता है। पर ये भी हो सकता है कि आपसे इनको कुछ धोखा, मैं नहीं बोलूँगी धोखा, अगर आप देखें तो ये रीडिंग नहीं देखते, धोखा नहीं बोलूँगी, पर ऐसा कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये इसको लग रहा है कि ये भी, ये हम एक कार्ड देखो, मैं बोलूँगी कि उनको लग रहा है कि आप भाग रहे हो। आप यहाँ पे मुझे मैं देख सकती हूँ कि गार्ड दे चुके हो अपने आप चारों ओर, किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो अपने पास। तो शायद यही बात है कि उनको लग रहा है कि आप कहीं पे अपने वो चीज़ से भाग रहे हैं जो अभी तक उनको मिलता था, वो चीज़ आप नहीं दे रहे हो आप। शायद आपको भी कुछ ऐसा लगा है कि इन्होंने कुछ किया है, इनसे कुछ भूल हुई है, जिसके चलते आपने ये स्टेप लिया है, पर ये इनको समझ में अभी नहीं आ रही है कि खुद की गलती किसको समझ में आता है ना। तो इनको समझ में नहीं आ रही कि आपने ऐसा क्यों किया, इसका दिमाग घूम रहा है अभी। सो आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं ये, वो देखेंगे। आपसे इस वक्त चाहते क्या ही है, क्या चाहते हैं आपसे इस वक्त। वाओ, स्टार कार्ड। तो इनका विश हो आप, ठीक है, आप लौट आओ, आप रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ सॉर्ड्स का, ओ माय गॉड। अच्छा, सो सभी कार्ड्स मुझे ये बोल रहा है कि ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर आपके पर्सन में होगा शायद,
तो इसके चलते वो खुद नहीं आ पा रहे पर होप कर रहे हैं कि आप आ जाओ। अजीब, मतलब कि वो एक कहावत है ना कि बंगाली में है ये कहावत एक्चुअली, कि भांग तो वो मौज का बना, मतलब टूट जाएगा पर फिर भी वो घमंड वो गिरेगा नहीं, मतलब ऐसा कुछ है। तो जो भी हो, मतलब ये देखो ये कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो बहुत ऐसा फील हो रहा है उनको कि आपने उनको दरवाजे के बाहर निकल दिया, कोल्ड शोल्डर दिखा दिया है, अभी वैल्यू नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ऐसा उनका फीलिंग्स है। पर यहाँ पे वो होप कर रहे हैं कि आप फिर से लौट आओ, आप विश आपको वो यहाँ पे तो तलवार लेके खड़े हुए हैं, टावर दिखा दिया है, सब कुछ तोड़ फोड़ रहे हैं, रिश्ता खुद ही तोड़ रहे हैं और खुद ही मांग रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर इस वक्त हो के रखे हैं ये। ओके, सो देख लेंगे कि क्या करने वाले हैं, ऐसे हाल में कब तक रहेंगे, कब क्या होगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें बहुत ऊपर ऊपर हो रही है ना, देखो तलवार का जो कार्ड यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड है, ये हवा मतलब एयर का कार्ड होता है। तो ये हवा में बहुत चीज़ें हो रही है, दिमाग में बहुत चीज़ें घूम रही है। पर ये जब ग्राउंडिंग होगा ना, जब सब कुछ ऐसे हमारा जो गुस्सा है वो ऐसे चढ़ता है, जब वो नीचे आता है, जब वो एकदम धीमा हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। तो ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि सब कुछ जब ठंडा हो जाएगा, सब कुछ ठंडा होने वाला है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग मदर नेचर, मदर एनर्जी है। और हमें मम्मी को ना गुस्सा भी आता है, फिर भी वो ठंडा हो जाता है और एकदम कूल होके हमें वो क्या बोलते हैं, प्यार देती है हमें, जो कोई भी नहीं दे सकता इस दुनिया में। सो वो बहुत जल्द होने वाला, देखना चाहती हूँ कि क्या करने वाले हैं आपके साथ, क्या करने वाले हैं आपके साथ। ओह माय गॉड, अच्छा ये क्यों आया, थैंक यू। ओके, सो देखो यहाँ पे मुझे लगता है जो 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स का कार्ड आ गया है। सो आप दोनों ना एक ये जो आपका चल रहा था ना, ये शुरू से अभी तक जो चल रहा था वो शायद ख़त्म होगा अब, क्योंकि टावर ऑलरेडी टूट चुका है, टावर यहाँ पे गिर चुका है, पूरा टूट के स्ट्रक्चर गिर चुका है। तो इसीलिए ये कार्ड है कि ये अब ख़त्म है। तो ये चैप्टर एक सर्कल ख़त्म होके एक नया चैप्टर शुरू होगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव होगा। देखो ये लवर्स कार्ड है, ये मुझे बोल रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। और अभी शायद आपको समझ में आएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या है ना। हमें जब दूरियां बढ़ जाती है, रिश्तों में दूरियां बढ़ना बहुत ज़रूरी है, हम एक दूसरे का वैल्यू कर पाते हैं तब कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये जो हो गया या फिर ये जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये उनको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। ये कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि कितना, देखो कितना इनका काम है, एकदम मुँह शांत है, एकदम स्निग्ध शांत, मतलब कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यार आ रहा है। सो देख के भी शांति लग रही है। सो ये वाला चीज़ होने वाला है और इनको समझ में आने वाला है, आपकी वैल्यू आपको भी समझ में आ जाएगी। तो ये मुझे कहीं पे लग रहा है कि अनकंडीशनल लव अब होने वाला है, जहाँ पे आप दोनों थोड़ा सा स्वार्थी हो रहे थे, थोड़ा सा खुद के बारे में सोच रहे थे, तो वो जाके ख़त्म होगी। और आप ये टावर टूटने के साथ साथ आपको समझ में आएगी कि आपने क्या खोया है और क्या हो सकता था। खुद की जो गलतियां हैं आप थोड़ा सुधरोगे, वो थोड़ा सुधरेंगे और एक प्यार भरा अनकंडीशनल लव सिचुएशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। वाह, तो बहुत बहुत खूबसूरत आज की रीडिंग था, बहुत अच्छा लगा करके सच में।
तो चलो आज यही तक था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी प्यार में रहो, खुश रहो। फिर मिलते हैं, टाटा।